सुलझ जाती है। जिनके घर में कदम रख देने से मसाइल का हल निकल आता है। क्यों नहीं हो कि जिन पर सरकार ताजुल शरिया ने एतमाद किया, सुभान, जिन्होंने सरकार ताजुल शरिया से बेपनाह मोहब्बत करके दोनों सिलसिलों के फैज से अपने आप को मजबूत और मालामाल। मैंने ताजुल शरिया के बारे में सुना था कि साउथ इंडिया में एक अमीर करोड़ों का घर बनाया था, लेकिन 3 दिन उसमें रह नहीं पाता। वो रात भर आंधी तूफान की वजह से, आसिफी हरकतों की वजह से सारे घर के लोग परेशान रहते, घर को छोड़ के किराए के घर में चले गए। जिसको भी किराए में रखते वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। करोड़ों का घर। अभी हमारे इस नॉर्थ में तो जो घर बन रहे हैं, साउथ इंडिया में जो घरों का सिंगार है उसको मुझसे ज्यादा हमारे शेख जानते हैं। किस तरह से छोटे छोटे कस्बों में शानदार शानदार इमारतें, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, छोटे छोटे कस्बात में, जैसे बदला चौराहा, ये कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है, मगर वहाँ इसी तरह के छोटे छोटे कस्बात में बहुत शानदार शानदार बिल्डिंगें। केरला पहले से डेवलप है, कर्नाटका, साउथ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब डेवलप्ड स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के। वहां पे उसी तरह से करोड़ों की लागत से घर बनाया था उस सेठ ने, मगर 3 दिन नहीं रह पाते थे। आसिफी हरकत थी, जिसको किराए पर रखा वो भी 3 दिन के बाद घर खाली कर दिया। इत्तेफाक से सरकार ताजुल शरिया की आमद उस इलाके में हुई। साहिब खाना ने कहा जलसे वाले से कि हजरत मेरे घर में क़याम फरमाएंगे, और जलसे वालों ने तस्लीम कर लिया। कहा ठीक है तुम्हारे घर में हजरत ठहरेंगे। हजरत वहाँ गए, इशा की नमाज अदा की, और ऐसा नहीं कि बरेली शरीफ की कांठी लेके गए, उसमें दम किया और उसको घर के चारों कोने में गड़वा दिया, कुछ नहीं किया। हमारे शेख कामिल सिर्फ इशा की नमाज आपने अदा की, फजर की नमाज आपने अदा की, अपने मामूल के मुताबिक आपने वजीफा पढ़ा। सुबह सवेरे जलसा बर्खास्त, हजरत घर से निकले, अगले प्रोग्राम की तरफ चले। जलसा घर वाला सोचा जरा 2 दिन के बाद जरा देखें घर में कहीं कुछ फैज मिला कि नहीं। वैसी पुरानी हालत पे घर है। रात भर ठहरा रहा, कोई आंधी कोई तूफान नहीं। कहा अरे ये तो क्या बात है, हो सकता है आज नहीं रहा हो, कल टेस्ट किया, 3 दिन टेस्ट किया, आंधी तूफान सब खत्म है। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया पूरे गांव में, कहा लोगों बगैर कील गाड़े हुए, बगैर तावीज लटकाए हुए, सिर्फ ताजुल शरिया के कदम क्या पड़े कि जिन्नात ने घर खाली कर दिया। नारे तकबीर, घर खाली कर दिया, जिन्नात ने घर खाली कर दिया। आज तक वो खुशहाल है, उस घर में क़याम पजीर है। काश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी ताजुल शरिया के पास आ गया होता और कह देता कि बाबा मेरे घर में 10 मिनट कदम रख दें, तो आज मुकेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार 36 मंजिला मकान, खरबों रुपए का घर बनाया है बंबई में। मगर हमने ये सुना है, बाकी सच्ची बात क्या है अल्लाह आलम भी सवाब, हमने ये सुना है कि उस घर में उसके वर्कर, इंजीनियर और उसके डायरेक्टर सब रहते हैं, मगर मुकेश नहीं रहते हैं। क्यों? पंडित जी बोला है आपके लिए उसमें रहना नहस है, रहोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। तो उनका पंडित मसला बता सकता है कि साहब नहस है, नहस को ठीक नहीं कर सकता है, मगर हमारा शेख मसला भी नहीं बताता है, कदम पड़ता है, मसले का हल निकल आता है, हल निकल आता है। बस्ती बस्ती करिया करिया, जाहिर सी बात है, काना लिल्लाह काना अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह वाला अगर नहीं भी कुछ बोले, सिर्फ दिल में ख्याल आता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। उसी तरह ताजुल शरिया के फैज से माला माल जिसने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने जुब्बे पे नाज नहीं है, अगर मुझे नाज है तो निस्बते ताजुल शरिया के आला हजरत पे नाज है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, मगर हमारे शेख ने कहा मैं जो बोला हूँ वो सच बोला हूँ। हिंदुस्तान में बेशुमार सादात हैं जिसके नाम के साथ सैयद का टाइटल लगा है। सैयद अबुल अला मौदूदी जमात इस्लामी का फाउंडर और बानी, उसके नाम के साथ सैयद लगा है। बाजू में लखनऊ है, उस लखनऊ में है नदवतुल उलमा दारुन नदवा, उस नदवा का सबसे बड़ा क्रीम राइटर, उस
नदवा को बुलंदी पे पहुंचाने वाला सबसे बड़ा मुसन्निफ, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा नाजिम, सबसे बड़ा मोहतमिम वह सैयद अली मियां नदवी, जिसकी जो हिंदुस्तान में रहने वाला, अरबी में ऐसी ऐसी किताबें उसने तहरीर की है जिनकी किताबें मुल्क अरब में चलती है। कितना बड़ा काबिल आदमी होगा वो, मुसन्निफ भी, शानदार मोहतमिम भी। देखो नदवा को तो देखते रह जाओ, यानी एक यूनिवर्सिटी नुमा साहब, एक इमारतों की का एक शहर आबाद कर दिया है। उस आदमी के नाम के साथ भी सैयद जुड़ा हुआ है, सैयद अली मियां नदवी। अगर लफ्ज़ सैयद देख करके आदमी पांव चूमने लगे तो अली मियां नदवी का पांव चूमोगे तुम, चाहे वो 50 लाख से नहीं 50 खरब रुपए की लागत से महल बना दे, मगर हम उसके मदरसे को आंख उठा के देखने वाले नहीं है। मदरसा वही है जहां अज़मती मुस्तफा की तालीम दी जाती है, जहां मोहब्बती मुस्तफी का पैगाम नश्र किया जाता है। मुस्तफा से हट के ना कोई मस्जिद है, ना कोई मदरसा है, ना कोई खानका है, कोई कुछ नहीं है। मुस्तफा है तो मदरसा है, मुस्तफा है तो मस्जिद है, मुस्तफा है तो खानका है, मुस्तफा है तो मेरी दाढ़ी है, मुस्तफा है तो मेरी टोपी है, मुस्तफा है तो मेरा ईमान है। इसलिए आला हजरत ने कहा जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जाने ईमान है मुस्तफ़ा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा, रूहे ईमान है मुस्तफ़ा। उससे हट के सिखों की दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी में क्या फर्क है? उससे हट के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तुम्हारे नदवा यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है? मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही वो जाने ईमान है, उससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। यही पैगाम है कि आज सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आज मिसले आफ्ताब के सारी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदो पाक बर्रे सगीर में चमक रहा है। इसलिए कि आला हजरत ने बाप दादे का खुतबा नहीं पढ़ा, आला हजरत ने अपनी अजमत का खुतबा नहीं पढ़ा।